किसकी लग गई थी इस घर को नजर? क्यों छोटी बहन बन गई बड़ी बहन की दुश्मन? क्या बड़ी बहन को मालूम थी कोई शर्मनाक सच्चाई? नई नवेली दुल्हन के पुराने मुआशकों की दास्तानें फैल रही थीं ससुराल में। क्यों नए नवेले जोड़े में शादी के कुछ दिन बाद ही शुरू हो गए थे लड़ाई झगड़े? क्या किसी ने चली थी कोई साजिश? इस बात में लड़ाई झगड़ा रहना शुरू? इस बात पे तो बाद में शुरू हुआ। पहले जो है ना, इसके चोरी के मोबाइल पकड़े गए, बातें करती थी, इसको समझाया गया, फिर भी नहीं बात नहीं आई। उसके बाद खामन को भी, आपके भाई को, आसिफ अली को भी पता चल गया, उसको पता चल गया था तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद। पहले तो मेरी वाइफ और मैं छुपाते रह गए कि इनका घर बस जाए। ठीक है। जेठ और जेठानी मामला सुलझाने के लिए आजमा रहे थे हर हरबा। घर की छोटी बहू को समझाने की हर मुमकिन कर रहे थे कोशिश। क्या नई नवेली दुल्हन के थे गैर मर्दों से राब्ते, या फिर ससुराल वालों ने लगाए हैं दुल्हन पर शर्मनाक इल्जामात? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच्चाई सामने आई, जरा गौर से सुनिएगा। रिदा का किरदार खराब था, उससे बड़ी बहन मना करती थी, यही वजह? जी, इसमें इनका घर में तनाज़ा चलता था। सबसे ज़्यादा बड़ी वजूहत जो हक महर की रकम की लेने देने के मामले में, वो तो मियाँ और बीवी के दरमियान चलती थी। वो फिर मामला सॉर्ट आउट भी हो गया किसी हद तक। मियाँ और बीवी के दरमियान मामला चलता रहा, लेकिन इसकी बड़ी बहन इसको शादी करके लाई थी ना इधर। जाहिर है बड़ी बहन ने इधर रिश्ता लिया था ना। लेकिन ये तो पसंद की शादी थी, इन दोनों की पसंद की शादी थी, ये तो लव मैरिज थी। फिर भी इनका अफेयर चल रहा था पिछले 4-5 साल से। घर में दोनों बहनें हैं ना, दोनों बहनें ने, उसने बड़ी बहन से गिला करना कि आप मुझे लाई हो। मुद्दई ये कहते हैं, आशिक अली ये कहते हैं कि मेरी बीवी ने कई दफ़ा इसे देखा था, इसके मामला ठीक नहीं थे, इसका किरदार मशकूक था। आसिफ जो उसका खामन है, उसे भी पता था, इसने चोरी के फ़ोन रखे हुए थे, CDR से सब कुछ सामने आ चुका है। जो मोबाइल वगैरह की डिटेल वगैरह से जाहिर यही होता है कि तलकात मोबाइल की हद तक जो सामने आए हैं थे। ये मोबाइल की हद तक था, मोबाइल के जरिए राब्ते में थी या मिलने भी जाती थी, क्योंकि एक दिन आसिफ अली जब घर आता है किसी वजह से जल्दी आ जाता है, तो ये घर पे मौजूद नहीं होती। जी। गोया पुलिस भी कर रही है तस्दीक कि नई नवेली दुल्हन के हैं गैर मर्दों से ताल्लुकात। ससुराल वालों से छुपकर घर से बाहर भी करती थी ये मुलाकातें। ऐसा क्या हुआ कि छोटी बहन बड़ी बहन की हो गई दुश्मन? मामला ससुराल से मैके तक कैसे पहुंचा? आपकी जो बीवी हैं जिन्हें कत्ल किया गया, उन्होंने या आपके भाई ने कभी रंगे हाथों पकड़ा उसे? उसी दिन ही उसको रंगे हाथों पकड़ा था, जो 12वें महीने की 2 तारीख थी ना, जब वो काम से वापस आता है। आसिया मलूना के धरने की वजह से रोड बंद थे, उस दिन उसने उसको पकड़ा है। घर से भागी हुई थी। भाई आपका काम पे जाता है, यहाँ से रास्ता बंद होता है, वो वापस आ जाता है, यहाँ आता है तो बीवी घर पे नहीं होती। हाँ, उसकी भाभी यानी कि मेरी बीवी घर पे थी। ठीक है। उसने बताया मुझे नहीं पता, सुबह 9 बजे की गई हुई है, कहाँ गई है मुझे नहीं पता, खुद पता कर लो। ठीक है। वो उसके ढूंढ के लाता 3 बजे। ठीक है। पूछता है, बताती नहीं है, मैं इधर गई थी, मैं बुक लेने गई थी, मैं इधर गई थी, बस। ठीक है। फिर उसको गुस्सा आया, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, और शाम को मैं आया, हमने फिर भी उसको समझाया अपने भाई को कि तुम अपना घर बसाओ, इसको और एक मौका दो। ठीक है। बार बार शादियां नहीं होती, मेरा भी घर बस रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं, 10 साल से मैं बसा रहा हूँ, तुम इसको बर्दाश्त कर लो। बिल्कुल ठीक है। उसने किया। फिर इसको गए ससुराल वाले घर, उनसे बैठ के बात करते हैं, इसको भी समझाओ। उन्होंने घर से निकाल दिया रात के 10 बजे। अच्छा, उन्होंने कहा होगा कि आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमने ब्याह दिया। ये है कि ससुराल वाले पहले से जानते थे कि इसकी हरकतें। उन्होंने कहा ये आपको मारे, आप इसको मारो, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है। वापस आ जाती, वापस घर आ जाते हैं। फिर मैं अपने बीवी बच्चों को शाम को इनको उधर भेज के खुद अपने अम्मी अब्बू की तरफ चला जाता हूँ बाबर टाउन। ठीक है। ये बाद में इधर आते हैं रात के 11:30-12 बजे दोनों, तो घर पे कोई नहीं है। मुझे कॉल करते हैं, तो मैंने कहा मैं तो अम्मी की तरफ आ गया, अब्बू की तरफ आ गया बच्चों को लेके, तो आप तो उधर चले गए थे। फिर इनको मैंने ये सामने घर में ठहराया रात। अच्छा। ये उस घर में रात इन्होंने गुजारी। अगले दिन फिर मैं आया, फिर इनको चाबी दी, ये घर में रहने शुरू हो गए। अगले दिन फिर आके हमने इनकी सुलह भी करवाई, जिसमें मेरा दोस्त हाफिज उस्मान ताहिर और उसका भाई नुमान ताहिर। ठीक है, हमने इनकी सुलह करवा दी, जिस सुलह में शाम के टाइम इनका अब्बू भी आगे बैठा। उसने भी समझाया कि अब मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बेटी कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं करेगी, आराम से बसेगी। शादी के दिन से कैसे नई दुल्हन के लिए खड़ी हुई मुश्किलात, ससुराल में दुल्हन के खुले गैर मर्दों से शर्मनाक ताल्लुकात के राज, मामला ससुराल से मैके और फिर पहुंचा पंचायत तक।
मामला घर के बड़ों ने सुलझा दिया, लेकिन रिजा के दिल में अभी भी थी रंजिश। क्या वाकई बड़ी बहन का गैरों से ताल्लुकात बनाने से रोकना बन गया उसकी मौत की वजह? क्या मैके वालों ने दामाद पर डाला था कोई दबाव? नई नवेली दुल्हन की 5 माह तक कैसी होती रही जमानत? क्या थी सच्चाई? क्या छोटी बहन बन गई थी बड़ी बहन की कातिला, या फिर ये था महज इल्जाम? क्या किसी ने कातिल को देखा था? मकतूला के बेटे ने पुलिस को क्या बताया था? मासूम बच्चे का ये बयान जरा गौर से सुनिए। और कौन? और कोई भी नहीं। चाची केली ने इसका गला बदवा दिया है? हाँ जी। गले में क्या डाला था? चाची कहाँ है? चाची भाई भाग गई है। किधर भाग गई? गले में वो दुपट्टा डाला है? हाँ जी। आपका क्या नाम है? शिरोश हैदर। तो आपके पापा किधर है? पापा काम करने गए हैं। क्या नाम उनका? आशिक अली। क्या काम करते हैं? दर्जी। दर्जी हैं? चाची का नाम बताएं, चाची का क्या नाम है? रिदा। हैं? रिदा। कहाँ रहती है वो इधर ही रहती है। चाचू किधर आपके? चाचू काम करने गए उसका हैं। क्या नाम है? आसफ। मासूम बच्चा सारा वकुआ बता रहा है। ये गवाह है सारे दर्दनाक वाक़े का। ये मासूम बच्चा बता रहा है कि कैसे उसकी खाला ने किया इसकी माँ का कत्ल। ये कातिला कोई और नहीं, इस मासूम बच्चे की खाला भी है। तभी तो मैके वाले नई नवेली दुल्हन को बचाने की कर रहे हैं कोशिशें। मैके वालों ने कैसे दिया कातिला का साथ? कैसे पुलिस स्टेशन में चली गई एक चाल? क्या वाकई मकतूला के मैके वालों ने दिया कातिला का साथ? दामाद ने कौन सा भांडा फोड़ दिया? आशिक साहब, ये तकरीबन 5 महीने पहले का वाक़या। हाँ जी। अब जाके तस्दीक हुई है कि कत्ल इसी ने किया और अकेली ने किया। अकेली ने किया। आपकी एक तो साली ये जिसने कत्ल किया, एक आपकी बीवी जो मकतूला है, जी, जी। एक दरमियान में आपकी साली है जो कि वकील है। हाँ जी। उनका क्या किरदार है? उनका किरदार ये है कि वो इसको सपोर्ट कर रही थी, इसलिए कातिला को सपोर्ट इसलिए कर रही थी कि वकूए से पहले भी जब लड़ाई झगड़ा होता था तो वो इसको शर्त देती थी कि तुम इससे खुला लो, इससे कहो मेरा 10 लाख रुपया दे और मुझे तलाक दे दे अगर नहीं रखना तो। अच्छा, यानी 10 लाख के लालच में आके वो सिर्फ 10 लाख रुपए के लालच में आके इन्होंने बहन का घर बर्बाद कर बहन का बर्बाद कर रहे थे। पिछले इसके माँ बाप और इसके बहन और इसका वालिद साथ में मिले हुए थे। और उसके बाद जब वकूआ हो जाता है उसके बाद भी उसका साथ दिया। उसके बाद भी इन्होंने साथ दिया और मुझे कहते हैं कि तुम कार्रवाई ना करो, हम लिख के देते हैं, हमारी बेटी थी। मैंने कहा मेरी बीवी मर गई है, मेरी बीवी का कत्ल किया है उसने, मेरे बच्चे जो है माँ मीटर हो गए हैं, उनको माँ तो नहीं सारी ज़िंदगी मिलेगी। SP साहब को इन्होंने कहा कि हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी, पोस्टमार्टम नहीं करना, हम लिख के देते हैं। मैंने कहा हमें लिख के देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कार्रवाई करनी है। यानी आप पे मुझे मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया। मकतूला के घर वाले दे रहे हैं कातिला का साथ। रिदा मौके से हुई थी फरार। बड़ी बहन की लाश घर में पड़ी थी और छोटी बहन का गायब हो जाना भी उसे बना रहा था मशकूक। मैके वाले मकतूला के लिए इंसाफ की बजाय कातिला के लिए मांग रहे हैं जमानत। न सिर्फ मुद्दई पर डाला गया दबाव, बल्कि चली गई एक और चाल, ऐसी चाल कि पुलिस भी चकरा कर रह जाए। 5 माह तक क्यों पुलिस न कर सकी कातिला को गिरफ्तार? क्या पुलिस के पास सबूत न थे, या फिर मकतूला के अपने ही कातिला को दे रहे थे तहफ्फुज? किसकी लग गई थी इस घर को नजर? क्यों छोटी बहन बन गई बड़ी बहन की दुश्मन? क्या बड़ी बहन को मालूम थी कोई शर्मनाक सच्चाई? नई नवेली दुल्हन के पुराने मुआशकों की दास्तानें फैल रही थी ससुराल में। क्यों नए नवेले जोड़े में शादी के कुछ दिन बाद ही शुरू हो गए थे लड़ाई झगड़े? क्या किसी ने चली थी कोई साजिश? इस बात में लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया। इस बात पे तो बाद में शुरू हुआ। पहले जो है ना इसके चोरी के मोबाइल पकड़े गए, बातें करती थी, इसको समझाया गया, फिर भी नहीं बात नहीं आई। उसके बाद उसके खामन को भी, आपके भाई को, आसिफ अली को भी पता चल गया। उसको पता चल गया था तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद। पहले तो मेरी वाइफ और मैं छुपाते रह गए कि इनका घर बास जाए। ठीक है। जेठ और जेठानी मामला सुलझाने के लिए आजमा रहे थे हर हरबा। घर की छोटी बहू को समझाने की हर मुमकिन कर रहे थे कोशिश। क्या नई नवेली दुल्हन के थे गैर मर्दों से राब्ते, या फिर ससुराल वालों ने लगाए हैं दुल्हन पर शर्मनाक इल्जामात? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच्चाई सामने आई, जरा गौर से सुनिएगा। रिदा का किरदार खराब था, उससे बड़ी बहन मना करती थी, यही वजह? जी, इसमें इनका घर में तनाज़ा चलता था।
सबसे ज़्यादा बड़ी वजूहत जो हक महर की रकम की लेने देने के मामले में, वो तो मियाँ और बीवी के दरमियान चलती थी, वो फिर मामला सॉर्ट आउट भी हो गया था किसी हद तक। मियाँ और बीवी के दरमियान मामला चलता रहा, लेकिन इसकी बड़ी बहन इसको शादी करके लाई थी ना इधर। जाहिर है बड़ी बहन ने इधर रिश्ता लिया था ना, लेकिन ये तो पसंद की शादी थी, इन दोनों की पसंद की शादी थी, ये तो लव मैरिज थी। फिर भी इनका अफेयर चल रहा था पिछले 4-5 साल से। घर में दोनों बहनें हैं ना, दोनों बहनें ने, उसने बड़ी बहन से गिला करना कि आप मुझे लाई हो। मुद्दई ये कहते हैं, आशिक अली ये कहते हैं कि मेरी बीवी ने कई दफ़ा इसे देखा था, इसके मामला ठीक नहीं थे, इसका किरदार मशकूक था। आसिफ जो उसका खामन है उसे भी पता था, इसने चोरी के फ़ोन रखे हुए थे, CDR से सब कुछ सामने आ चुका है। मोबाइल वगैरह की डिटेल वगैरह से जाहिर यही होता है कि तलकात मोबाइल की हद तक जो सामने आए हैं थे। ये मोबाइल की हद तक था, मोबाइल के जरिए राब्ते में थी या मिलने भी जाती थी, क्योंकि एक दिन आसिफ अली जब घर आता है किसी वजह से जल्दी आ जाता है, तो ये घर पे मौजूद नहीं होती। जी जी। गोया पुलिस भी कर रही है तस्दीक कि नई नवेली दुल्हन के हैं गैर मर्दों से ताल्लुकात। ससुराल वालों से छुपकर घर से बाहर भी करती थी ये मुलाकातें। ऐसा क्या हुआ कि छोटी बहन बड़ी बहन की हो गई दुश्मन? मामला ससुराल से मैके तक कैसे पहुंचा? आपकी जो बीवी हैं जिन्हें कत्ल किया गया, उन्होंने या आपके भाई ने कभी रंगे हाथों पकड़ा उसे? उसी दिन ही उसको रंगे हाथों पकड़ा था, जो 12वें महीने की 2 तारीख थी ना, जब वो काम से वापस आता है, आसिया मलूना के धरने की वजह से रोड बंद थे, उस दिन उसने उसको पकड़ा है। घर से भागी हुई थी। भाई आपका काम पे जाता है, यहाँ से रास्ता बंद होता है, वो वापस आ जाता है, यहाँ आता है तो बीवी घर पे नहीं होती। हाँ, उसकी भाभी यानी कि मेरी बीवी घर पे थी। ठीक है। उसने बताया मुझे नहीं पता, सुबह 9 बजे की गई हुई है, कहाँ गई है मुझे नहीं पता, खुद पता कर लो। ठीक है। वो उसके ढूंढ के लाता 3 बजे। ठीक है। पूछता है, बताती नहीं है, मैं इधर गई थी, मैं बुक लेने गई थी, मैं इधर गई थी, बस। ठीक है। फिर उसको गुस्सा आया, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, और शाम को मैं आया, हमने फिर भी उसको समझाया अपने भाई को कि तुम अपना घर बसाओ, इसको और एक मौका दो। ठीक है। बार बार शादियां नहीं होती, मेरा भी घर बस रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं, 10 साल से मैं बसा रहा हूँ, तुम इसको बर्दाश्त कर लो। बिल्कुल ठीक है। उसने किया। फिर इसको गए ससुराल वाले घर, उनसे बैठ के बात करते हैं, इसको भी समझाओ। उन्होंने घर से निकाल दिया रात के 10 बजे। अच्छा, उन्होंने कहा होगा कि आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमने ब्याह दिया। ये है कि ससुराल वाले पहले से जानते थे कि इसकी हरकतें। उन्होंने कहा ये आपको मारे, आप इसको मारो, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है। वापस आ जाती, वापस घर आ जाते हैं। फिर मैं अपने बीवी बच्चों को शाम को इनको उधर भेज के खुद अपने अम्मी अब्बू की तरफ चला जाता हूँ बाबर टाउन। ठीक है। ये बाद में इधर आते हैं रात के 11:30-12 बजे दोनों, तो घर पे कोई नहीं है। मुझे कॉल करते हैं, तो मैंने कहा मैं तो अम्मी की तरफ आ गया, अब्बू की तरफ आ गया बच्चों को लेके, तो आप तो उधर चले गए थे। फिर इनको मैंने ये सामने घर में ठहराया रात। अच्छा। ये उस घर में रात इन्होंने गुजारी। अगले दिन फिर मैं आया, फिर इनको चाबी दी, ये घर में रहने शुरू हो गए। अगले दिन फिर आके हमने इनकी सुलह भी करवाई, जिसमें मेरा दोस्त हाफिज उस्मान ताहिर और उसका भाई नुमान ताहिर, ठीक है, हमने इनकी सुलह करवा दी। जिस सुलह में शाम के टाइम इनका अब्बू भी आगे बैठा, उसने भी समझाया कि अब मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बेटी कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं करेगी, आराम से बसेगी।